इंफॉर्मेशन, पूरी तैयारी। मैंने फिल्मों में ना आपने भी शायद सुना होगा कि जैसे कोई ये तुम्हारा जुड़ा हुआ ये कुंभ के मेले में खो गया था क्या? याद आ रहा है कुछ ऐसा है? ये कुंभ को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सबीरा खान और मेरे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, भी करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है कुंभ। प्रयागराज अच्छा, कुंभ मेला 2025। पढ़ टाइटल। तो कुंभ प्रयागराज संगम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप लोग सामने देखेंगे कितने बड़े बड़े जो है यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाए गए हैं। और दोस्तों अभी मेरे पीछे आप लोग देखेंगे एक लाइन से कितने बड़े बड़े यहाँ पे जो पंडाल है लग के तैयार हो चुका है। सामने आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये रैन बसेरा बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे जो रैन बसेरा बनाए गए हैं ये आम पब्लिक के लिए बनाया गया है। हाँ, पब्लिक इसमें कोई भी आके ठहर सकता है ना। तो यहाँ पर आपको खाने की पानी की व्यवस्था सब मिल जाए। तो इस भंडारे में आप क्या क्या खिलाते हैं? और इस भंडारे में अलग अलग मेनू रहता है। जैसे आज बना है छोला, कल मिक्स सब्जी, कभी पनीर बन जाता है। अच्छा, पनीर भी बनता है? पनीर हमारे गुरु जी का यही उद्देश्य है, कोई भूखा जाने ना पाए, कोई भूखा सोने ना पाए, कोई भूखा रोने ना पाए। सेंट्रल हॉस्पिटल दोस्तों यहाँ पे खोला गया है। टेम्पोरेरी करत ये जो खोया पाया कैंप दोस्तों आप लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ पे जो है हजारों लोग आकर के अपना जो है आंखों का इलाज करा सकते हैं। हेलो दोस्तों, कुंभ नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को महाकुंभ को लेकर के एक और नई अपडेट नई जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। जैसे कि मैं लगातार महाकुंभ की तैयारी के साथ साथ पूरा अपडेट दे रहा हूं, तो बहुत सारे लोग हमारी वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि कुंभ मेला क्षेत्र में रहने की अच्छी व्यवस्था कहाँ मिलेगी। तो आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी अपडेट देने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख रहे हैं। तो अभी फिलहाल दोस्तों हम पहुंचे हैं नागवासुकी मंदिर के पास, और आज की दोस्तों जो तैयारी आप लोगों को दिखाने वाले हैं ना नागवासुकी मंदिर के सामने, क्योंकि इस तरफ बहुत ज्यादा जो है तैयारियां हो चुकी है महाकुंभ को लेकर के। तो इस मेला क्षेत्र में चारों तरफ दोस्तों आप लोगों के लिए रहने के लिए, सोने के लिए, रात काटने के लिए ना बहुत सारे रैन बसेरा बनाए जा रहे हैं। और नागवासुकी के सामने आप लोग देखेंगे दोस्तों छोटा बगाड़ा के सामने बहुत ही बड़े बड़े जो है कैंप लगाए गए हैं दोस्तों, इस तरफ और इस तरफ भी बहुत ही बड़े बड़े जो है कैंप लगाए गए हैं। तो आप लोगों को वहाँ पे ले चल करके आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सुविधा आप लोगों के लिए दी जा रही है। देखेंगे सामने जो है हेलीकॉप्टर जा रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश के सीएम जी आज आने वाले हैं दोस्तों। आज है 23 दिसंबर, क्योंकि महाकुंभ का निरीक्षण करने आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी जो है कई जगहों पे जाने वाले हैं, यानी कि जैसा समय घाट पे भी जाएंगे, सरोवर पानी भी जाएंगे, बहुत सारी जगहों पे जा करके महाकुंभ का निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं। और सामने आप लोग देख सकते हैं दोस्तों महाकुंभ को लेकर के बहुत सारे ऐसे बैनर आपको मिल जाएंगे हर एक जगह पे पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में। और बहुत सारे दोस्तों आप लोगों को ऐसे बारकोड मिलेंगे, और ये दोस्तों जो बारकोड है ना सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया। इस बारकोड को आप स्कैन करके जो है पूरी इन्फॉर्मेशन अपने जो है मोबाइल पे पा सकते हैं। जैसे इमरजेंसी अगर आपको कोई भी आपातकालीन में सुविधा चाहिए तो आप लोग स्कैन करके आप लोग जो है पा सकते हैं। अगर आप लोग कुंभ मेला क्षेत्र में आ रहे हैं, जो लोग होटल या फिर रहने या फिर रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं ना, तो आप लोग इसको स्कैन करके आप लोग पा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या क्या जो है सुविधा मिल रही है आप लोगों को, इस वाले QR को आप जो है स्कैन करके जो है पूरी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। तो ये सारे QR आप लोगों के लिए ही बनाए हैं दोस्तों, तो आप लोग इसको जो है फोटो क्लिक करके रख लीजिए, बहुत सारे काम में आने वाली हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच आए हैं बक्सी बांध के पास में, और मेरे पीछे आप लोग देखेंगे कि बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पे पंडाल दोस्तों बनके तैयार हो चुके हैं। और इस पंडाल के अंदर आप लोगों के लिए दोस्तों रुकने की यहाँ पे व्यवस्था करी गई है, यानी कि ये आप लोग को जो पंडाल दिख रहा है ना, ये दोस्तों रैन बसेरा बनाए गए हैं। आप लोग को अंदर से दिखाते हैं, देखेंगे कितने बड़े बड़े जो यहाँ पे पंडाल बनाए गए हैं। एक पंडाल, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देख सकते हैं आप लोग इस बड़े से पंडाल में कितने ज्यादा यहाँ पे जो है बेड लगा करके आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पे तैयार किया गया है। तो भैया ये जो रैन बसेरा बनाया जा रहा है, टोटल यहाँ पे कितने पंडाल लग रहे हैं? 10 हैं सर। 10? तो एक पंडाल में कितने बेड लगे हुए हैं? 250 बेड। 250 बेड। तो ये बताइए जैसे इसमें बेड लग के तैयार हुए हैं तो सारे पंडाल में बेड लग गए हैं? बेड लगे हैं सारे। अच्छा, तैयारी मतलब अभी कुछ बचा हुआ है, नहीं तो पूरा कंप्लीट होने वाला है। अभी मैंने आप लोगों को वो वाला पंडाल दिखाया था जिसके अंदर जो है बहुत सारे बेड लगाए गए हैं, 250 कह रहे हैं। और इस वाले पंडाल के अंदर भी दिखा देते हैं कि इसके अंदर कितने रखा हुआ है। देखेंगे हाँ, इसके अंदर भी बहुत सारे बेड यहाँ पे लग के तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरह से सारे पंडाल में एक लाइन से ऐसे ही बेड लगाए जा रहे हैं। देखेंगे यहाँ पे जो गद्दे होते हैं ना, तो गद्दे अब जो है बेड पे लगाया जा रहा है, और उसके ऊपर जो है कंबल रखा जाएगा। जो भी ठंड का मौसम है ना, तो ओढ़ने के लिए तो चाहिए ही। तो कितने बेड लगे हैं भैया इसमें? 250 इसमें भी लगे हैं। ऐसे ही बहुत सारे आगे भी रैन बसेरा बना है। ये वाले जो आप लोगों को दिख रहा है ना, तो कुछ इनसे हट करके अलग से बनाए गए हैं, उसके अंदर भी बेड जो है लगाए गए हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ से। और ये वाला जो पंडाल है ना, देखेंगे इसके अंदर भी बहुत सारे बेड लग करके तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से अपने इस महाकुंभ क्षेत्र में
आप लोगों को दोस्तों हर एरिया में ऐसे ही चारों तरफ दिशाओं में आप मतलब लोगों को रैन 5,000 बसेरा बेड लगे मिलेगा। होंगे, जो लोग मैंने भी हिसाब महाकुंभ लगाया। में आने के लिए लाखों सोच रहे हैं, जो लोग बहुत सारे लोग ये तो परेशान एक हो ही रहे हैं इदारे कि में हाँ एक जगह बने कुंभ होंगे। मेला मैं क्षेत्र में अभी जाएंगे देखता तो हम हूँ कहाँ वीडियो। रुकेंगे। तो ऐसे ही इस महाकुंभ में बहुत सारे दोस्तों रैन बसेरा बन के तैयार हो चुके हैं और भी तैयारियां चल रही हैं। क्योंकि 10 और अभी आप लोग ये जो में सामने वाला करके पंडाल देख रहे हैं, 5,000 देखेंगे ये बेड टीन होंगे। से इसको बनाया गया है। और इस पंडाल के अंदर भी देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पे खाट को बिछाया गया है और अभी तो बेड लगाना पास बाकी भी है, iPhone है। गद्दे लगाए जाएंगे, इसके फिर पास वहाँ पे भी कंबल iPhone रखा है। गया है। और देखेंगे इस पंडाल के अंदर बहुत सारे लाइट्स भी ऐसे लगाए गई हैं। तो यहाँ पे इस तरह से दोस्तों रैन बसेरा बन के वाह। तैयार हुआ है और वाह भाई। बगल वाला भी ऐसे ही बना है। मतलब वहाँ से सुकून लेकर से के आपकी दोस्तों एक आराम लाइन से से देखेंगे ऐसे ही अलग अलग टाइप के यहाँ पे जो है रैन बसेरा बनाया गया है। और पीछे की तरफ यहाँ पे टॉयलेट्स हैं, देख सकते हैं यहाँ पे शौचालय बनाया गया है। और जिनको सामान रखना हो तो सामान रखने की भी आप लोगों को सुविधा मिलेगी, मोबाइल चार्ज करने की भी सुविधा मिलेगी। ये वाली जो तैयारी आप लोग देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे रेस्टोरेंट खुलने वाला है, देखेंगे किस तरह से इसको बनाया जा रहा है, फूड कोर्ट रेस्टोरेंट। तो भैया यहाँ पे रेस्टोरेंट भी खुलने वाला है क्या, सुनने में आया है? रेस्टोरेंट नहीं, ये फूड कोर्ट खुल रहा है, ये जो आप देख रहे हैं। अच्छा, फूड कोर्ट खुलने वाला है। हाँ जी, मतलब ये food court पूरा एक खुलने है, वाला उसके अंदर बैंगलोर की स्टॉल कंपनी लेंगे है, वो। अच्छा जो अच्छा। कि पूरा तो इसके अंदर organize क्या कर क्या रही खाने को मिलेगा? है। तो इसके अंदर आपको डिफरेंट बड़े बड़े ब्रांड्स के आपको स्टॉल मिल जाएंगे। डोमिनोज है, अच्छा उसके बाद आपका सीसीडी है, चायोज है, फिर साउथ इंडियन होगा, इंडियन होगा, उस अच्छा, प्रकार से यहाँ पर मिलेगा। बिलिंग करवा के अपना खा सकते हैं, बैठने अच्छा की अच्छा, व्यवस्था वो चार्जेबल रहेगा ना? चार्जेबल तो इस रैन बसेरा में जितने लोग भी आते हैं तो आप लोगों को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, आप लोगों को खाने पीने से रिलेटेड सब कुछ आप लोगों को पास में ही मिल जाएगा। तो ये दिक्कत की मतलब जो बात आएगी ना, बहुत लोग सोचेंगे कि अगर हम रैन बसेरा में रुक रहे हैं, पानी खाने को लेकर के कहाँ हम जाना पड़ेगा, तो उनको यहीं पे मिल जाएगा ना? जी, ये आपका सेक्टर 6 में पड़ता है। हाँ तो यहाँ पर आपको खाने की, पानी की व्यवस्था सब मिल जाएगी, बट सब चार्जेबल वाला है, बेसिस पे रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे रहने के लिए प्लस खाने के लिए रेस्टोरेंट बन रहा है। इस वाले पंडाल को आप लोग दिखाते हैं अंदर से कि अंदर से इसके अंदर कैसा है। हाँ, इसके अंदर भी जो है खाट को बिछाया गया है, बस हाँ वही गद्दे लगाने बाकी हैं और ये जो चादर है ना उसको रखना बाकी है। और इस पंडाल के अंदर भी देखेंगे बहुत सारे बेड जो है लग के तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे जो है लाइट्स भी बहुत सारे हर एक पोल पे लगे हैं। अगर आप लोगों को दोस्तों फ़ोन चार्ज करना हो ना तो आप लोगों को यहाँ पे जो है पावर सॉकेट भी मिल जाएगा, तो आप लोग जो है आसानी से अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। सामान रखने की भी आप लोगों को यहाँ इसके अंदर जो है सुविधा दी जाएगी, जैसे बगल बगल में एक छोटा सा यहाँ पे रूम सब बनाया चीजें गया है। मतलब आपको तो सुकून से आने वाले बताई टाइम में जाएंगी। ये जब बन के तैयार हो जाएगा ना, तो जो लोग अपना सामान बहुत बड़ा रखने के लिए space है सोच रहे ना? हैं तो वो लोग भी अपना सामान यहाँ पे जो है रख सकते हैं। तो इसी तरह से जो है एक लाइन से यहाँ पे रैन बसेरा दोस्तों बक्सी बांध के कब से? पास में लगभग 10 रैन बसेरा अभी से बनाए गए हैं preparation और चल रही एक है। पंडाल में 250 बेड यहाँ पे लगे हैं। इन सारे पंडाल बारह को लेकर जनवरी के से लगभग 12 दोस्तों जनवरी से, हाँ। 2,500 के मतलब आसपास तो लोग काफी एक दिन दिन में जो है 20-25 रैन दिन। बसेरा यहाँ पे अपना गुजार सकते हैं। तो ये कब से चालू हो जाएगा लोगों के लिए? ये शायद 12 से कुंभ है, तो उसके हाँ। पहले ये 2 या 3 तारीख से चालू हो जाएगा। अच्छा, 2 या 3 तारीख से लोग अगर रुकना चाहे तो इसके अंदर आकर के रुक सकते हैं ना? और इसका लोकेशन यही है ना, बक्सी बांध के पास? डायरेक्ट यहाँ ये पर बिल्कुल पहुंच फ्री जाओ। रहेगा ना? ऐसा तो अभी कुछ अपडेट है? अभी तो सब कुछ नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा। और जो लोग दोस्तों सोच रहे हैं कि इस जगह पे हम कैसे पहुंचेंगे, मुझे इसका एड्रेस नहीं पता, तो दोस्तों मैं आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ का गूगल मैप का लोकेशन दे दे रहा हूँ। आप लोग जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को काफी यहाँ तक बड़ा का पूरा मैदान लोकेशन है, मिल जाएगा। बहुत गूगल मैप बड़ा। से आप जो है यहाँ तक आसानी से आ सकते हैं। वैसे इसका लोकेशन मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ। सेक्टर नंबर 6 बक्सी बांध के पास दोस्तों ये पड़ता है। नाग बासुकी मंदिर से जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो आप लोग को यहाँ का लोकेशन किसी से भी आप लोग अगर पूछेंगे तो आप लोग को सब लोग बता देंगे। और दोस्तों ये जो बक्सी बांध है ना, बक्सी बांध के बगल बगल देखेंगे यहाँ पे गंगा रिवर फ्रंट साइड बहुत ही लंबी दोस्तों ये रोड बनाई गई है। और इस रास्ते से दोस्तों अगर आप चलना शुरू उधर करेंगे ना, काम भी तो चल इस रहा है, रास्ते से जो है वहाँ आप पर मेले की फाफा मोह तैयारी ब्रिज चल तक रही पहुँच है, जाएंगे, सब यानी एक कि साथ चल रहा है। छोटा बगाड़ा, चांदपुर सलोरी इसने और ही बोल दिया। तिलियागंज होते होते जो है आप पहुँच जाएंगे फाफा मोह ब्रिज तक। तो इस बारी दोस्तों महाकुंभ को लेकर के गंगा रिवर फ्रंट साइड ऐसे ही दोस्तों झूसी साइड भी ऐसे ही रोड बनाई गई, तो इधर भी ये रोड बनकर तैयार हो चुका है। और देखेंगे यहाँ पे जो है पाइपलाइन का काम चल रहा है, खुदाई का काम चल रहा है। यहाँ पे जो है ये पाइप लगाएंगे। फिलहाल यहाँ की तैयारी दोस्तों आप लोगों को दिखा दिया है। ये जो रैन बसेरा आप लोगों के लिए बनाया गया है और आप लोगों को लेकर चलते हैं और आगे कुंभ मेला क्षेत्र की आप लोगों को तैयारी दिखाते हैं। दोस्तों अभी हम जो है काफी आगे आ गए हैं और काफी आगे आने के बाद यहाँ देखेंगे ये जो एक रास्ता जा रहा है, ये नाग बासुकी पांटून पुल ये रास्ता है दोस्तों। 17 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस रास्ते को पार करके आप जो है झूसी साइड एरिया निकल जाएंगे। और सामने जो ये रास्ता जाता है ना दोस्तों, ये रास्ता जाता है चांदपुर सलोरी, छोटा बगाड़ा, रसूलाबाग घाट, ये पूरा होते होते आप जो है फाफा मोह निकल जाएंगे। और सामने देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े जो पंडाल लगे हैं आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और दोस्तों अभी मेरे पीछे आप लोग देखेंगे एक लाइन से कितने बड़े बड़े यहाँ पे जो पंडाल है लग के तैयार हो चुका है। इस महाकुंभ की तैयारी में दोस्तों बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं
और वैसे तो ये है नेत्र हॉस्पिटल खुल रहा है, यहाँ पे जो है हजारों लोग आकर के अपना जो है आंखों का इलाज करा सकते हैं। इसका लोकेशन जो है पांटून पुल नंबर 17 यानी कि नागवासुकी की तरफ अगर आप लोग सामने आएंगे तो आप लोगों को इसके पीछे भी इसका लोकेशन मिल जाएगा। मैं आप लोगों को एकदम सामने से ही दिखाया था कि आप लोग यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। और एक लाइन से टोटल 8 पंडाल इसके अंदर जो है बनाए गए हैं। तो देखेंगे यहाँ पे जो है काउंटर बनाया जा रहा है और इसके पीछे भी बहुत सारे बेड लगाए जाएंगे। तो दोस्तों अभी जो है हम इस हॉल में आ गए हैं, देखेंगे इस हॉल का जो है काम यहाँ पे किस तरह से हो रहा है। और ये पेशेंट हॉल बनाया जा रहा है दोस्तों, इसके अंदर जो है बहुत सारे बेड लगाए जाएंगे। पे जो है पार्टीशन किया जा रहा है, अलग अलग यहाँ पे चैम्बर बनाया जा रहा है और इसके अंदर बहुत सारे बेड लगाए जाएंगे। और दरवाजा भी देख सकते हैं यहाँ पे लगाया जा रहा है और काफ़ी यहाँ पे अच्छी सुविधा दी जा रही है। देखेंगे एकदम हॉस्पिटल तरीके से ये बनाया जा रहा है और काफ़ी दूर तक। ऐसे ही बहुत सारे जो बड़े बड़े कैंप है ना दोस्तों, इसी तरह से बन के तैयार होने वाला है। और अलग अलग कैंप ये जो बनाया गया ना, अलग अलग काम रहेगा। जैसे कुछ तो ये पेशेंट वाला हो गया है और एक तो जो है डॉक्टर के लिए वो पूरा हॉल हो गया है और कुछ में जो है खाना पीना भी मिलेगा। जो लोग यहाँ पे आएंगे उनको जो है खाने पे रिलेटेड दवा से लेकर के सारी सुविधा इस पंडाल के अंदर मिलने वाली है। जी ये पंडाल कितना बड़ा है दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं कि इसके अंदर कितने ज़्यादा जो है बेड आ सकते हैं। और बेड इसके अंदर और भी बहुत सारे तैयार किए जा रहे हैं। देखेंगे इस तरह से जो है लोहे के फ्रेम के अंदर प्लाई लगाई जा रही है, यानी कि बेड बनाया जा रहा है। और इस तरफ देखेंगे काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे बेड लाए गए हैं और इस तरफ देखेंगे और भी बहुत सारे लोहे के जो है बेड यहाँ पे लगने वाले हैं। जैसे हॉस्पिटल में होते हैं ना दोस्तों, उसी तरह से यहाँ पे ये बेड यहाँ पे इसके अंदर इस कैंप के अंदर जो है लगाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे देखेंगे बेड तैयार हो रहे हैं। दोस्तों इस महाकुंभ में जितने भी श्रद्धालु आने वाले हैं उनकी एक चिंता जरूर है कि इस महाकुंभ में आएंगे तो हम कहाँ पे जो है खाना पीना खाएंगे। वैसे तो इस महाकुंभ क्षेत्र में तमाम रेस्टोरेंट आपको भंडारा दोस्तों मिल जाएगा। और मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ओम न्यास स्वैग यहाँ पे भंडारा चलता है 24 घंटा। और दोस्तों महाकुंभ शुरू हुआ नहीं कि भंडारा दोस्तों यहाँ पे शुरू हो चुका है। काफी लोग देखिए इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है भंडारा खाने को मिलेगा और थोड़ी देर में यहाँ पे दोस्तों भंडारा चालू होने वाला है, जो कि दोस्तों हर साल इनका ओम न्यास स्वैग का भंडारा ये चलता है। और इस बार दोस्तों इनका लोकेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है, आप लोग को इस वीडियो में पूरा बताते हैं। दोस्तों अभी हम वहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे दोस्तों खाना बनाया जा रहा है। देखेंगे तो थोड़ा सा गलती होने की वजह से चावल थोड़ा बाहर आ गया है। तो आप लोग सामने देखेंगे कितने बड़े बड़े जो है यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाए गए हैं और बहुत ही बड़े बड़े दोस्तों यहाँ पे चूल्हे हैं। तो महाराज जी से पूछते हैं, तो महाराज जी ओम नमः शिवाय, तो आपका ये भंडारा आज से चालू हो गया? आज से नहीं चालू है, हाँ लगभग हो गया हमारा भंडारा एक महीना पहले से चालू। मतलब महाकुंभ बसा नहीं, चालू नहीं हुआ कि आपका भंडारा चालू हो गया? जी हमारे गुरुजी का यही उद्देश्य है। अच्छा। कोई भूखा जाने ना पाए, कोई भूखा सोने ना पाए, कोई भूखा रोने ना पाए, क्योंकि हमारे गुरुजी अब की बार उनका मेन लक्ष्य है महाकुंभ में कि कोई भी श्रद्धालु, कोई भी तीर्थ यात्री, कोई भी साधु संत भूखा ना रहे। क्योंकि यही नहीं हमारा 4-5 जगह हमारा जमीन है। अच्छा कहाँ ऐसे भंडारा चल रहा है? ये जैसे ये मिंटो पार्क किला चौराहा के बगल में मिंटो पार्क पड़ता है, इसके बगल में ये जो मेन है। और एक नागवासुकी पे है, एक नागवासुकी हाँ, और एक दारागंज में है, एक परेड पे है। अच्छा परेड इसी प्रकार 4-5 जगह है। तो इस बार थोड़ा सा लोकेशन चेंज हुआ है। लोकेशन चेंज हुआ, पहले तो संगम अपर मार्ग पे मिलता था, हाँ ढाल के और पास, हाँ परेड पे, तिकोनिया पे, और यही चलता था। अब की बार महाकुंभ है ना, तो बहुत मुश्किल है, तो यहीं पे इसलिए 4-5 जगह मिला है अब की बार। तो इतने बड़े कढ़ाई में कितने लोगों का खाना बनता होगा? इसमें लगभग एक बार में 1 कुंटल चावल हम लोग छानते हैं। इस बड़े से कढ़ाई इसमें 1 कुंटल? 1 कुंटल चावल। अच्छा और क्या क्या बन रहा है इसमें? और इसमें देखिए छोला बना हुआ अभी। अच्छा ये छोला बना हुआ है। हाँ, अभी एक बार में इसमें लगभग 25 से 30 हजार लोग खाते हैं, पूरा फुल बन जाएगा इस कढ़ाई में एक बार बनने पे? जी 25 से 30 हजार। 25 से 30। और सबसे बड़ा कढ़ाई सबसे बड़ा कढ़ाहा ये है, इसमें अगर एक बार में बन गया तो आपका 60, 70, 80 हजार लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते एक बार बनने पे? एक बार बन। तो इस तरह देखेंगे 4 कढ़ाई जो है चढ़ाए गए हैं, बड़े बड़े चूल्हे हैं। और ये कितने घंटे चलते हैं आपके भंडारा? 24 घंटे का। 24 घंटे चलते हाँ। हैं। तो सुबह कितने बजे चालू हो जाता है? सुबह 8 बजे से। तो इस भंडारे में आप क्या क्या खिलाते हैं? इस भंडारे में अलग अलग मेन्यू रहता है, जैसे आज बना है छोला, कल मिक्स सब्जी, कभी पनीर बन जाता है। अच्छा पनीर भी बनता है? पनीर, कभी दाल बन जाता है, दाल चावल, कभी कढ़ी। सुबह जो है दाल चावल और कढ़ी चावल का मेनू है। अच्छा अच्छा। तो देखेंगे इस तरह दोस्तों यहाँ पे महाराज जी जैसे बताएं कि इनका 4 जगह का ये भंडारा चल रहा है इस समय। तो इस महाकुंभ में जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं दोस्तों, आप लोग के लिए यहाँ पे खाने पीने से रिलेटेड हर जगह पे यहाँ पे देखेंगे बहुत ही विशाल भंडारा चल रहा है, जो कि 24 घंटे दोस्तों ये भंडारा आपकी सेवा में दोस्तों उपलब्ध रहेगा। और खाने वाले को जो दोस्तों आप लोग देखेंगे वहाँ पे काफ़ी लोग लाइन लगाए हुए हैं। देखेंगे भंडारा भी चालू होने वाला है कुछ देर में।
देखिए कितने लोग जो है एक लाइन से आना शुरू कर दिए हैं। अब जो कि भंडारा यहाँ पे दोस्तों चलने वाला है और देखेंगे यहाँ पे जो खाना बन के तैयार हुआ है। देखिए इस तरह से दोस्तों यहाँ पे थाली रहती है और यहाँ पे जो है चावल हो गया और ये छोला हो गया। तो इस तरह देखेंगे यहाँ पे भंडारा चालू हो चुका है और यहाँ पे सब लोग जो है लाइन से खड़े हो गए हैं। ये कितने बजे भंडारा चलेगा? जितने तक मतलब जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चलता ही रहेगा। अच्छा, जब तक खत्म नहीं होगा आते रहेंगे। तो जब तक आते रहेंगे तब तक ये प्रसाद चलता रहेगा। अच्छा अच्छा, ये नहीं रुकेगा? नहीं भंडारा पठा खिलाने के लिए अभी तो टेम्परेरी चल रहा है। टेम्परेरी ऐसे मतलब कि अस्थायी रूप से जो सो यहाँ पे चालू हो चुका है और जैसे जैसे भीड़ लगेगी ना वैसे वैसे इसका जो जगह है ना पीछे भी बनाया गया है, पीछे भी बैठा के खिलाने का इस तरह से जो है व्यवस्था किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन से सब लोग बैठे हुए हैं और काफी लोग जो है लंबी लाइन लगा के एक लाइन से वहाँ पे प्रसाद लेकर के जो यहाँ पे दोस्तों भंडारा चल रहा है ऐसे ही सब यहाँ पे खा रहे हैं। तो दादा भंडारा कैसे है? ये खाना कैसा है? स्वादिष्ट है? होटल वाला खाना फेल है? हाँ, इसका स्वाद दूसरा है, ये स्वाद तो कहीं नहीं मिलेगा जो भंडारे में मिलेगा। इसमें सब कुछ मिलेगा। हाँ, खाना भी मिलेगा और ताकत भी आएगी। वाह क्या बात है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। और दोस्तों यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं इसमें जो है हर तरह के लोग आते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर तरह के लोग यहाँ पे आकर के दोस्तों इस भंडारे का हिस्सा बनते हैं। तो जो लोग भी सोच रहे हैं दोस्तों कि हम महाकुंभ में आएंगे तो खाने को कहाँ मिलेगा, तो आप लोगों के लिए ऐसे ही हर जगह पे दोस्तों भंडारे का प्रसाद मिलता रहेगा। तो अभी हम आ गए हैं जन आश्रय स्थल के पास। ये भी दोस्तों एक तरह से रन बसेरा, ये थोड़ा सा लग्जरी टाइप में या कह सकते हो थोड़ा सा वीआईपी टाइप में, उससे अच्छा है दोस्तों जो इसके पहले आप लोगों को रन बसेरा दिखाया था। और इसका जो ओपनिंग है दोस्तों यहाँ पे अंकल जी हैं। तो अंकल जी आपका नाम क्या है? गुलाब। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे जो रैन बसेरा बनाए गए हैं ये आम पब्लिक के लिए बनाया गया है? हाँ, आम पब्लिक। इसमें कोई भी आके ठहर सकता है ना? हाँ, वो तो ठहरेगा जो यहाँ के रुकेंगे तो क्योंकि 250 में ये पूरा चरपहिया रहेगा, चरपाई। तो ऐसे ही एक लाइन से कितने लगाए जा रहे हैं? इसमें फिलहाल देखो ये मिला के 250-300 लग चुका है चरपाई। अच्छा अच्छा, और बाकी आके रखा हुआ है। इसके अंदर और क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? इसमें है खाट है, गद्दा है, रजाई है, टॉयलेट, शौचालय, टॉयलेट, मोबाइल चार्ज करने का, मोबाइल चार्ज करने का है। तो इसका क्या कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा? अब इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। अच्छा अच्छा, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है ना सूचना पटल टिकट घर, हो सकता है कि कुछ इसका छोटा मोटा अमाउंट देना पड़े आम पब्लिक को, क्योंकि यहाँ का कमेटी वाला जो है वही सब। ये कब से चालू होगा? वही 13 तारीख से अगर कमेटी जाएगा तो पहले से भी चालू। 13 जनवरी से वैसे चालू होगा, अगर उसके पहले भी अगर आदेश आ जाता है तो वो चालू हो जाएगा। कुंभ मेला क्षेत्र में लगभग कितने ऐसे बन के तैयार होने वाले हैं? देखो यहाँ से यहाँ तक ये बना है, इतना ही लंबा वहाँ बना। कहाँ? झोसे साइड एरिया में? ये जो पुल अपना है वो ब्रिज जो है लास्ट में वहाँ बना। तो आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत सारे रन बसेरा ऐसे रुकने के लिए व्यवस्था बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। और नदी उस पार भी बन रहा है। अच्छा, लाखों। तो दोस्तों आप लोगों को महाकुंभ की तैयारी दिखाते दिखाते अभी हम आ गए हैं कंप्यूटरी करत। ये जो खोया पाया केंद्र दोस्तों आप लोगों के लिए बनाया गया है। जैसे कि इस महाकुंभ में लाखों करोड़ों की संख्या में आने वाले हैं और ना चाहते हुए भी लोग अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं। मतलब तो आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पे डिजिटल रूप में खोया पाया केंद्र इस महाकुंभ में लगभग 10 बन के तैयार होने वाले हैं। ये पहला नंबर है दोस्तों जो कि ये बन के कम्प्लीट हो चुका है और इसका जो लोकेशन है बंधवा वाले जो लेटे हनुमान जी का मंदिर है, नौलखा मंदिर के पास में जहाँ गंगा आरती होती है। और इस रास्ते से अगर आप लोग आगे जाएंगे तो संगम घाट पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है खोया पाया कैंप बनाया गया है। ऐसे ही महाकुंभ क्षेत्र में लगभग 10 बन के तैयार होने वाले हैं। और दोस्तों ये जो है 13 जनवरी से आम पब्लिक के लिए दोस्तों खुलने वाला है। अगर आप लोग अपने परिवार के साथ साथ छोटे बच्चों को भी साथ में लेके आ रहे हैं तो उस छोटे बच्चे की जेब में पॉकेट में दोस्तों एक पर्ची में उनका नाम, उनके पिता का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर जरूर डाल दें ताकि उस बच्चे को कोई भी पाए दोस्तों उस पर्ची की सहायता से आपको जो है कांटेक्ट जरूर कर सकें। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे डिजिटल रूप में खोया पाया कैन बनाया गया था। मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए ये भी एक अपडेट दे दें। और दोस्तों ये खोया पाया कैन जो है अंदर से काफ़ी बड़ा बनाया गया है और इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिल जाएंगी, रहने से लेकर सोने से लेकर के काफ़ी सुविधा और खाने पीने से भी रिलेटेड इसके अंदर जो है सुविधाएँ बनाई गई हैं। और यहाँ का जो हेल्पलाइन नंबर है देख सकते हैं 1920 पे अगर आप कॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी यहाँ पे दोस्तों हेल्प करी जाएगी। हेल्पलाइन नंबर ये है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। और दोस्तों इस महाकुंभ क्षेत्र में आप लोगों के लिए आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सेंट्रल हॉस्पिटल दोस्तों यहाँ पे खोला गया है, केंद्रीय चिकित्सालय। और इसका एड्रेस दोस्तों है लाल मार्ग के पास में जहाँ पे हर साल झूला लगता है, ठीक उसी जगह पे दोस्तों यहाँ पे केंद्रीय चिकित्सालय खुला हुआ है।
और इसके अंदर के दोस्तों जो सुविधाएं हैं ना एकदम टॉप क्लास वाली है। आप लोगों को पूरा अंदर से दिखाते हैं कि इसके अंदर आप लोगों को कौन कौन से इलाज आप लोग करा पाएंगे। केंद्रीय चिकित्सालय महाकुंभ मेला प्रयागराज खोला गया है। इस महाकुंभ क्षेत्र में देखेंगे कि किस तरह से इस केंद्रीय चिकित्सालय को बनाया गया। देखिए एकदम साफ सफाई के साथ, और बीच बीच में यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। और देखिए जितने भी ओपीडी है ना, यहाँ पे बगल में जो डॉक्टर बैठे रहेंगे स्पेशलिस्ट, और कौन कौन से यहाँ पे इलाज दोस्तों होंगे पूरा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 से लेकर के 19 तक। इस हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी चीज़ों को जो है आप इलाज करा पाएंगे। इसके अंदर ऑपरेशन थिएटर भी है, आईसीयू वार्ड भी है, बहुत सारे बेड वाले भी वार्ड हैं। तो यहाँ पे आकर के आप अपनी स्वास्थ्य का इलाज करा सकते हैं, जो कि ये सरकार की तरफ से फ्री है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं दशाश्वमेध घाट पे, जहाँ पे आज के दिन पे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी आए थे। ये जो सजावट है ना, दिखाते हैं इस घाट को कैसे बन के ये तैयार हुआ है। और दोस्तों इस घाट को बेहद खूबसूरती के साथ दोस्तों इसको बनाया गया, काफ़ी बड़ा दोस्तों ये घाट जो है बन के तैयार हुआ है। देखेंगे यहाँ पे फूल माला से जो है इस घाट को सजाया गया है, और चारों तरफ के लिए देखेंगे जो सीढ़ियाँ हैं ना, सीढ़ियों पे यहाँ पे भी कलर किया गया है। और प्रशासन के लोग अभी भी हैं, पुलिसकर्मी लोग सब हैं। इस एरिया में यहाँ पे बहुत सारे फूल पौधे भी लगाए गए हैं, अलग अलग कलर में देख सकते हैं, अलग अलग फूल लगे हैं। और मेरे पीछे आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे जो है पेंटिंग बनाई गई है। यहाँ पे आप लोग दीवारों पे देखेंगे गौ माता है, और इस दीवार पे देखेंगे यहाँ पे घर बनाए गए हैं, पेड़ बनाए गए हैं, सूरज बनाया गया है, और देखेंगे छोटे छोटे यहाँ पे घर बनाए गए हैं। दोस्तों इस घाट की खूबसूरती की बात करें तो देखेंगे यहाँ पे ऊंचे ऊंचे दो यहाँ पे सेल्फी पॉइंट दोस्तों बनाए गए हैं। अगर आप लोग इसके ऊपर चढ़ के फोटो खिंचाएंगे ना, तो पीछे का जो बैकग्राउंड है बेहद खूबसूरत लगेगा। इस घाट पर भी यहाँ पे पेंटिंग करी गई है। देखेंगे यहाँ पे ये सेल्फी पॉइंट बना है, काफ़ी ऊंचा ये बना है। सीढ़ी को इस तरह से देखिए कलर किया गया है, और इस रेलिंग को भी फूल माला से जो है सजाया गया है। और अभी आप लोग मेरे पीछे देखोगे दशाश्वमेध घाट को कितना सुंदर तरीके से जो है आज के दिन पे सजाया गया है। और वैसे इस घाट पे आकर के योगी जी जो है पूजा पाठ करके गए हैं, लेकिन अभी दोस्तों ये घाट जो है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा बन के कंप्लीट हो चुका है, और आधा जो घाट है दोस्तों उस तरह से काम उस तरफ चल रहा है। देखेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पेंड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को महाकुंभ को लेकर के बहुत सारी नई अपडेट, नई जानकारी दिया है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जनाब तो ये था कुंभ मेला की पूरी इंफॉर्मेशन पूरी तैयारी। मैंने फिल्मों में ना, आपने भी शायद सुना होगा कि जैसे कोई ये तुम्हारा जुड़ा हुआ ये कुंभ के मेले में खो गया था क्या, याद आ रहा है कुछ ऐसा है? ये कुंभ का मेला बहुत पुरानी बात है, नाम से जाना जाता है। याद आ रहा है तुम? हाँ मतलब अगर कोई इस तरह से आपने जो बात बोली ना, इस तरह कुंभ के मेले में तेरा खोया हुआ भाई है क्या, ये हमारे कहावत बहुत मशहूर है। अबे तेरे जुड़ा हुआ भाई है कि कुंभ के मेले में खो गया था। कुंभ का मेला 12 साल में मैंने जहाँ तक सुना है होता है, करेक्शन कीजिएगा। इतनी बड़ी तादाद में वो तो यहाँ से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से पूरे इंडिया से, हर जगह से लोग आते हैं। साधु संत बिल्कुल अघोरी पूरी दुनिया से आते हैं। कहते हैं ऊपर सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है ये मेला, कि यहाँ पे लोग जमा है दुनिया के इस कोने में, दुनिया के इस हिस्से में। कितनी बड़ी तादाद में इंसानों की तादाद। अब आपने देखा कि टेंट लगे हुए हैं वहाँ पे रहने की जगह, वहाँ पे खाने पीने, उतने सारे बेड भाई वो देखा था आपने भंगारा, तब जैसे कैसा बन रहा था, कितने 25,000 लोग एक देख से खाएंगे। बिल्कुल 25 कमाल यार, 80,000 70,000 लोग, बताओ। और जब तक चलता रहेगा जब तक खत्म नहीं होगा यार। ऐसे ये जो लोग डोनेशन या जो लोग मतलब संत साधुओं को और सबको, मतलब जो भी यात्री आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, मतलब एक मेला बहुत बड़ी तादाद में पब्लिक होती है, बहुत बड़ी तादाद में। और शायद यूं समझ ले कि इतनी बड़ी तादाद में दुनिया में इंसानों का जो ग्रुप है ना, एक जगह इकट्ठा होना नहीं है कहीं पर, पॉसिबल नहीं, कहीं पर भी नहीं है। इससे बड़ा मेला कोई भी नहीं है, इससे बड़ा इंसानों का इज्तिमा कोई भी नहीं है। बिल्कुल कुंभ का मेला, और 12 साल में शायद एक दफा होता है। करेक्शन आप लोग कीजिएगा। और इसके हवाले से कोई और वीडियोस हो तो आप हमें जरूर सजेस्ट करें, हम उस पर रिएक्शन देंगे। और हमें भी इसके बारे में ना जानना है, नॉलेज होता है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, लॉजिक क्या है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।